हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा प्यारेलाल शर्मा को। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी की प्रधान महानिदेशक कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा शेफाली बी शरण। कौन? शेफाली बी शरण। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे शो पर लगाए गए हैं। आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन? दिनेश कुमार त्रिपाठी। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नलिन प्रभात हुआ। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा किशोर मकवाना। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो राहुल रजगोत्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस, आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन, डबल स्टार रखिएगा। आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं। मनोज यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। राकेश पाल हुआ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा विवेक भसीन। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग, आप लोग जानते हैं एनसीडब्ल्यू की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो रेखा शर्मा है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो जनार्दन प्रसाद हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, आप लोग जानते ही हैं, बराबर इसका फुल फॉर्म भी पूछा था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। पूछा जा रहा है कि नए अध्यक्ष कौन बने। तो के बी साह जी हैं। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। एम जगदीश कुमार। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में जो 50 क्वेश्चन का वेटेज है, हमारे द्वारा इनके पूरे पाठ्यक्रम को 25 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। इसमें आपका पूरा जीके का पोर्शन आएगा, यानी हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, आपका पूरा मिससेलेनियस वाला चैप्टर यानी विविध का चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। इसके अलावा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट, सब कुछ पूरी तरह से अपडेट कर लिया गया है। करंट में दोस्तों हम लोगों ने इस पीडीएफ में 2023 के पूरे करंट को व रिसेंटली 2024 में पूरी करंट को अपडेट कर लिया गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, मोस्ट ऑन क्वेश्चन, एआईएफएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। कल्याण चौबे। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए, आप लोग जानते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसका पूरा नाम है। कौन है दोस्तों। तो अजीत डोभाल है। नेक्स्ट है, नेशनल कैडेट कोर, आप लोग जानते हैं एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। गुरवीरपाल सिंह है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। अमरेंदु प्रकाश हैं। आगे बढ़ेंगे। यह हमारे करंट को क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको अब तक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो मौसमी चक्रवर्ती को। वह सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? गोविंद ढोलकिया को। अपडेट रहेंगे आप लोग। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? किशोर मकवाना को। और इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि ISA के नए अध्यक्ष कौन बने? नवीन जिंदल। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा PDF के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं RPF कांस्टेबल SI एग्जाम 2024 के लिए, जिसका यहाँ पे प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में इसमें जो 50 क्वेश्चन का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा GK का पोर्शन आएगा यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा मिसलेनियस वाला चैप्टर आएगा यानी विविध का चैप्टर, आपका पूरा GS यानी कि जनरल साइंस व करंट, सबके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 5 PDF में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। सेकंड PDF हमारे द्वारा जो अभ्यर्थी को दिया जा रहा है दोस्तों, ये कंबाइंड PDF है, नया वर्जन पूरी तरह से रेडी किया गया है बिहार SSC और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन PDF भी पूरी तरह से रेडी हो गया, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। 28 PDF में इनके पूरे पाठ्यक्रम को कवर किया गया है। SSC वाला एग्जाम 2024 दो एग्जाम आपका निकल चुका है, CPO CHSL। नेक्स्ट एग्जाम आपका MTS है, GD आप लोग जानते हैं, CGL है, तो इनके पूरे पाठ्यक्रम को कवर कर लिया गया 26 PDF में, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, पेड फीस इसकी भी 100 रुपये रखी गई है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक बात कहना चाहेंगे ऑलरेडी दोस्तों, जितने लोग PDF ले चुके हैं, ले रहे हैं, PDF को दोस्तों आप लोग प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं। मैं बार बार बोलता हूं, थोड़ा सा आप इन्वेस्ट करें। अधिकांश लोग प्रिंट आउट जरूर निकलवाते हैं। इससे दोस्तों एक अच्छी खासी आपकी PDF की सीट बन जाएगी। आप अंडरलाइन लगा के स्टडी कर सकते हैं, उनका रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आप इतना कर लेते हैं, कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। क्वेश्चन क्या अगला हमारा, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। बहुत सारे दोस्तों सीट आपके PDF में खेल से रिलेटेड लगाए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या रखा गया, कौन सा टॉपिक है? जो महत्वपूर्ण दोस्तों शब्दावलियां हैं किस खेल में प्रयोग किए जाते हैं, ये हमारा दोस्तों एक टॉपिक है। नीचे सीट लगी हुई है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। सब कुछ पूरी तरह से अपडेट कर लिया गया। इसी में से क्वेश्चन बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, तो इसको आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखते हैं। तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, आपको दोस्तों वहाँ पे आपके क्वेश्चंस गलत होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर का क्रिकेट से। अब एक तरफ प्रमुख खेल शब्दावलियों के नाम है, दूसरी तरफ लोकप्रिय खेल के नाम है। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले एस शब्द है, उसके बाद डबल फॉल्ट है, फिर ग्रिप क्ले है दोस्तों, ग्रिप है, उसके बाद क्ले कोर्ट है, फिर ग्रास कोर्ट है, ब्रेक पॉइंट है, मैच पॉइंट है। मोस्ट वन जितने शब्द हैं सब पूरी तरह से कवर हैं। ये टेनिस के खेल में प्रयोग किए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। सेंटर फॉरवर्ड, पेनाल्टी स्ट्रोक मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब आप जान गए होंगे, बार बार पूछाता है। उसके बाद फ्लिप है, स्कूप है, बुली मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, और पुशिन। ये इतना सब ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो कि हॉकी के खेल में प्रयोग किए जाते हैं। पूरी तरह से सब कुछ अपडेट रखेंगे। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेंटर है, फिर दोस्तों स्ट्राइकर है, फिर फ्री किक है, ड्रिबल है, फाउल है, रेफरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑफ साइड है, और पेनाल्टी शूट है। ये शब्द फुटबॉल के खेल में प्रयोग किए जाते हैं। फिर बेल से दोस्तों डेड बॉल से आप समझ ही गए होंगे। फिर गली भी है, मिड ऑफ भी है, एक्स्ट्रा कवर भी है, थर्ड मैन भी है, गुगली है और चाइना मैन। ये शब्द क्रिकेट में प्रयोग किए जाते हैं। फिर बेल्ट है, पंच से आप समझ गए होंगे, हुक से भी जान गए होंगे। फिर हैंग ऑन है, हिल है दोस्तों, नॉक आउट है, रिंग है, वोलो पंच है और किडनी पंच है, जो कि बॉक्सिंग में प्रयोग किए जाते हैं। चेकमेट, स्टेलमेट, कैसेलिंग, विशप है, नाइट है, रूक फॉल है, ग्रैंड मास्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द जो कि शतरंज में प्रयोग किए जाते हैं। और लास्ट दोस्तों शटल है, नेट है, स्मैश है, बोर्ड है, हाई सर्विस है, सर्विस ब्रेक, जो कि बैडमिंटन के खेल में प्रयोग किए जाते हैं। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका मिस नहीं होगा। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मेसोपोटामिया किस देश का प्राचीन नाम था? तो इराक। ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पाठ्यक्रम में मेंशन है, क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, तो सीट नीचे लगी हुई है। यानी जितने दोस्तों महत्वपूर्ण नगर हैं उनके पुराने नाम आप लोग जानते होंगे, क्वेश्चंस बराबर बनते हैं, तो इसको आप लोग अपडेट रखेंगे। कोई भी टॉपिक हम लोग जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं इग्नोर नहीं कर सकते। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस की वीडियोस के PDF हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेसोपोटामिया किस देश का प्राचीन नाम था? तो इराक का भी एक तरफ वर्तमान नाम, दूसरी तरफ पुराने नाम। सबसे पहले जापान है दोस्तों, जिसका प्राचीन नाम यानी कि पुराना नाम निप्पन था, हजारों बार पूछा गया है। सूरी नाम का पुराना नाम डच गायना था। हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप था। उसके बाद नीदरलैंड की बात की जाए तो इसका पुराना नाम हॉलैंड था। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों पॉइंट हमारा, श्रीलंका जिसका प्राचीन नाम शिलोन था। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था। जाम्बिया का पुराना नाम उत्तरी रोडेशिया, इसी के साथ देखेंगे जिम्बाब्वे का दक्षिणी रोडेशिया। हरारे का पुराना नाम सैलिसबरी था। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था।
संभाजीनगर मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुराना नाम औरंगाबाद था। चेन्नई आप लोग जानते हैं इसका प्राचीन नाम यानी कि पुराना नाम क्या था, मद्रास था। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों हमारा, वाराणसी जिसका पुराना नाम बनारस था। थाईलैंड का पुराना नाम श्याम था। इथियोपिया का पुराना नाम अबिसिनिया था। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। कोझिकोड का प्राचीन नाम यानी पुराना नाम क्या था, कॉलिकट था। हजारों बार वास्को डी गामा कहाँ पे उतरा था, पुदुचेरी का पुराना नाम पांडिचेरी और कोलकाता का पुराना नाम कलकत्ता था। इतना आप लोग अपडेट रखेंगे तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। नया वर्जन पूरी तरह से रेडी। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का, आरपीएफ कांस्टेबल पूरी तरह से कंप्लीट, एसएससीएल एग्जाम पूरी तरह से कंप्लीट और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन भी पूरी तरह से कंप्लीट। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका ट्रेंडिंग एवरग्रीन सुपर टॉपिक है। ये भी टॉपिक दोस्तों बहुत लोग इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन क्वेश्चंस बराबर बनते हैं। आपके पाठ्यक्रम में मेंशन है, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, तो शीट आपके सामने लगी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। क्या है, प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहाँ पर विस्तृत है, तो उत्तरी अमेरिका में। हर वो टॉपिक्स सब कुछ पूरी तरह से आपके पीडीएफ में कवर है जहाँ से क्वेश्चंस बनने हैं। अब टॉपिक क्या दोस्तों, जो महत्वपूर्ण दोस्तों घास भूमियाँ हैं, इसमें दो तरह के क्वेश्चन, तीन तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। मिलाने के लिए दिया जाता है, एलिमिनेशन करने के लिए दिया जाता है, उसका पुल जाता है डायरेक्टली लोकेशन से रिलेटेड, या फिर दोस्तों कौन सा इसमें से शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, कौन सा उष्ण कटिबंधीय, तो सब कुछ आपका कवर होने वाला है। क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा। फिर से, प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहाँ पर विस्तृत है, करेक्ट आंसर हुआ उत्तरी अमेरिका में। अब सबसे पहले हम लोग दोस्तों उष्ण कटिबंधीय घास भूमि को कवर करेंगे। संबंधित क्षेत्र इस सामने आपका दिया गया, यानी कौन सी दोस्तों घास भूमि कहाँ पे विस्तृत है, किन क्षेत्रों में या किन देशों में विस्तृत है। सबसे पहले कैंपोज है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग उष्ण कटिबंधीय घास भूमि को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा कैंपोज घास भूमि है जो कि ब्राजील क्षेत्रों में है। लानोस की बात की जाए दोस्तों, वेनेजुएला में विस्तृत है। सवाना मोस्ट बड़ा उत्तरी अफ्रीका में है। पार्कलैंड की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या है दोस्तों, यहाँ से हमारा पटाना घास भूमि कहाँ पे विस्तृत है, श्रीलंका में। ध्यान रखेंगे उष्ण अलग होना चाहिए शीतोष्ण, ताकि अगर मिलाने के लिए भी दिया जाए कैसे भी करके क्वेश्चन कोड के माध्यम से पूछे जाए आपके ऑप्शन में, तो आपके आंसर गलत ना हो। अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि देखेंगे कि संबंधित क्षेत्र इस तरफ दिया गया है। सबसे पहले प्रेरी जो हमारा क्वेश्चन था उत्तरी अमेरिका में है। आप जानते हो दोस्तों इसको गेहूं का कटोरा, गेहूं की घास भूमि, ऐसे बहुत सारे नाम से जाना जाता है। पंपास घास भूमि आपका अर्जेंटीना में है। स्टेपी दोस्तों यूरेशिया में है। बेल्स दक्षिण अफ्रीका में है। और डाउन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया में है। इतना आप लोग यहाँ से अपडेट रखेंगे पूरी तरह से। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लगाया गया आपके सामने। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट पेरी ने की थी, जो कि अमेरिका से आते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कब की थी, किसने की थी, वो कहाँ के थे, ये भी जानना जरूरी है दोस्तों। जो महत्वपूर्ण दोस्तों भौगोलिक अन्वेषक हैं, आप लोग जानते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, तो सीट आपके सामने पूरी तरह से आप कवर रखेंगे तो टॉपिक आपका पूरी तरह से दोस्तों कंप्लीट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, करेक्ट आंसर रॉबर्ट पेरी ने, जो कि अमेरिका से आते हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। अब एक तरफ प्रमुख अन्वेषक के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ खोज, यानी उन्होंने कौन सी खोज की थी, कब की थी, कहाँ के थे, सब कुछ मेंशन है। सबसे पहले आर्यमंड सेन आते हैं, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। इन्होंने दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, यानी कि दक्षिण ध्रुव की खोज इन्होंने की थी कब, 1911 में। रॉबर्ट पेरी की बात की जाए, अमेरिका से आते हैं, उन्होंने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी 1909 में। क्रिस्टोफर कोलंबस मोस्ट पश्चिमी द्वीप समूह की इन्होंने खोज की थी 1492 में। और दक्षिण अमेरिका की खोज की थी 1498 में। कैप्टन कुक ने क्या कहा था, हवाई द्वीप समूह की खोज की थी दोस्तों 1770 में। सब कुछ आप अपडेट रखेंगे, किसी भी ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाए आपके मिस ना हो, इसलिए आप रिवाइज रखेंगे। यही कारण है कि मैं पीडीएफ के बारे में आपको फोकस करवाता रहता हूँ। निकोलस कॉपरनिकस जो कि पोलैंड के रहने वाले थे, सौरमंडल की खोज की थी उन्होंने 1540 में। फर्नांडिस डी लेसप्स ने सुएज नहर का निर्माण करवाया था 1869 में। केपलर जो कि जर्मन के थे, ग्रहों की गति का नियम खोजा था इन्होंने 1600 में। मैगलन ने विश्व का भ्रमण इन्होंने किया था और अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर की खोज की थी उन्होंने 1519 में। और वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं, आप लोग जानते हैं, केप ऑफ गुड होकर इनका भारत आगमन हुआ था। कोलिकट बंदरगाह पे उतरे थे कब दोस्तों, 1498 में। आप लोग इतना यहाँ से अपडेट रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, तो भारत एवं श्रीलंका। जो महत्वपूर्ण जल संधियां बहुत सारी सीटें यहाँ से आपके एग्जाम के लिए लगाई गई दोस्तों, आपके पीडीएफ में सब कुछ आप अपडेट रखेंगे। अब ये जल संधि से आया हुआ दोस्तों, तो जितने जल संधि उनके नाम देखेंगे, किनको किससे जोड़ती है ये भी इसमें कवर किया गया इस सीट में, और किनको किससे अलग करती है ये भी कवर किया गया। ध्यान रखेंगे, इनके लोकेशन भी बता दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जल संधि के नाम है, किनको किससे जोड़ती है और यहाँ पे लोकेशन। सबसे पहले मलक्का जल संधि है, जो कि अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। ध्यान रखेंगे, कैसे भी करके कोई ट्रिक लगा के रट्टा मार के पीडीएफ लेके रिवाइज करके, ये इंडोनेशिया को मलेशिया से पृथक करती है। पाक जल संधि की बात की जाए, पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है और भारत को श्रीलंका से पृथक करती है, सबको ध्यान रखें। सुंडा जल संधि जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, इंडोनेशिया में इसका लोकेशन है। कुक जल संधि की बात की जाए, दक्षिणी प्रशांत महासागर को तस्मान सागर से जोड़ती है, यह न्यूजीलैंड में उत्तरी
दोस्तों द्वीप को दक्षिणी ध्रुव से पृथक करती है, उत्तरी द्वीप को दक्षिणी ध्रुव से पृथक करती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला आपका बेरिंग जल संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है? बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ता है, अलास्का को रूस से पृथक करता है। डेविस जल संधि की बात की जाए, बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ग्रीनलैंड को कनाडा से पृथक करती है। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, संयुक्त राज्य अमेरिका को क्यूबा से अलग करती है। हार्मुज जल संधि की बात की जाए, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, ओमान को ईरान से पृथक करती है। हडसन जल संधि की बात की जाए, हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, इसका लोकेशन कनाडा में है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। फार्मोसा लास्ट है, जो कि दक्षिणी चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है, चीन को ताइवान से पृथक करती है। इतना आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखेंगे ताकि कोई भी टॉपिक आपका दोस्तों कहीं से मिस ना हो सके। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से देखेंगे? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित? नई दिल्ली में। रिसर्च जो केंद्र है दोस्तों, संस्थान, आप जानते हैं डटली आपका ट्रेंडिंग सुपर टॉपिक है, शीट आपके सामने लगी हुई। इतना आप अपडेट रखें, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में मिस होने वाले नहीं है, और आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। अब शुरू कीजिएगा। भारत के प्रमुख शोध संस्थान इस तरफ दिए गए, स्थिति इस तरफ दी गई। सबसे पहले केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कि कटक में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। कोई भी यहाँ से क्वेश्चंस आप लोग मिस नहीं कर सकते। आगे बढ़िएगा। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की बात की जाए, देहरादून में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। थोड़े से और रहेंगे दोस्तों, सब कुछ आप अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका? केंद्रीय औषधि तक आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों आपका? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो कि नई दिल्ली में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आपका देहरादून में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। कहाँ पे? कोलकाता में। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भाभा परमाणु संस्थान केंद्र ट्राम्बे में है। लास्ट है भारतीय भू चुंबकीय संस्थान जो कि मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल से कृपया क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।